आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है गिल्लू कहानी, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि जो महादेवी वर्मा है उन्होंने अपने घर पे बहुत सारे जानवरों को पाला था और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने संस्मरण लिखे हैं, बहुत सारे रेखा चित्र लिखे हैं। उनमें से ही एक रेखा चित्र है, संस्मरण है गिल्लू। ठीक है, तो गिल्लू मतलब गिलहरी। तो गिलहरी के साथ बिताए हुए दिन और गिलहरी के साथ जो भी उन्हें अनुभव प्राप्त हुए हैं और जो भी उनकी भावना उनसे जुड़ी है, उनको ही वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कविता के रूप में, कहानी के रूप में लिखा है। और उन्हीं रेखा चित्र और संस्मरण को हम अध्ययन करने जाएंगे, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गिल्लू कहानी। ठीक है, गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक अत्यंत मार्मिक संस्मरण रेखा चित्र है। ये कहानी एक घायल गिलहरी और लेखिका के बीच के अटूट, निस्वार्थ और संवेदनशील प्रेम को दर्शाती है, जो जीव जंतुओं और इंसानों के बीच का एक अनमोल रिश्ता का उदाहरण है। तो ये जो गिल्लू कहानी है, ये महादेवी वर्मा और गिलहरी के बच्चे की जो संवेदनाएं जुड़ी है, उसको उस संवेदनात्मक प्रेम को दर्शाने का यहाँ पे इस कहानी में प्रयत्न किया है। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक दिन लेखिका अपने गार्डन में घूम रही होती है। तभी वो क्या देखती है, अचानक कि एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा दो गमलों के बीच में अंदर घायल अवस्था में पड़ा रहता है। और वहीं पे एक सोनजूही का पेड़ है, जिसमें बहुत सारे कौवे जो है वो क्या कर रहे हैं, कौवे उस चिड़िया नहीं कहेंगे हम, गिलहरी के बच्चे को खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे करके मतलब 2-4 बच्चे जो गिरे हैं, झाड़ के ऊपर ही थे गिलहरी के बच्चे, तो वो ऊपर से गिरे हैं और जो कौवे हैं उसे खाने के लिए, उसे नोचने के लिए लड़ रहे हैं, आपस में बहुत काव काव कर रहे हैं। तो लेखिका जब वहाँ पे जाती है, देखती है, तो क्या देखती है कि बहुत सारे कौवे किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। फिर वो जाके देखती है तो जो गिलहरी का बच्चा है ना, वो घायल अवस्था में पूरा खून खान से लथपथ होकर गमलों के बीच में वो पड़ा हुआ है। तो लेखिका देखती है उसे और उठा के लाती है, फिर उसकी मलहम पट्टी वगैरह करती है और फिर उसको क्या करती है, कपास से दूध जो है वो पिलाती है। ऐसे करके 3-4 दिन में उसका वो उपचार करती है। और उपचार करने के बाद जब वो गिलहरी का बच्चा ठीक हो जाता है तो वो लेखिका के साथ रहता है। और जब लेखिका के साथ रहते रहते उसे 2 साल हो जाते हैं, और कहा जाता है ना कि गिलहरी का जीवन 2 साल का ही होता है। और उसके बाद उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु का मतलब, उस मृत्यु से लेखिका बहुत आहत होती है, दुखी होती है। और उन्हीं पलों को जब वो याद करती है तो दुखी होती है। और उसी कहानी को, उसी चीज़ों को जब वो याद करके उन्होंने फिर एक संस्मरण लिखा, गिल्लू कहानी। ठीक है, तो चलिए इसको हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, बचाव और उपचार। अब बचाव उपचार यह है कि एक दिन लेखिका ने देखा कि 2 कौवे एक गमले के पास छिपे गिलहरी के छोटे बच्चे को चोंच मार मार के वार कर रहे हैं। लेखिका ने उसे दया भाव से उठाया, उसकी मलहम पट्टी की और उसे दूध पिलाने का प्रयास किया। कई घंटों की मेहनत के बाद जो बच्चा था वो थोड़ा सा स्वस्थ हो गया और 3-4 दिन में बहुत अच्छा हो गया, है ना। मैंने पहले ही बताया कि लेखिका उसको उठाती है, उसकी मलहम पट्टी करती है, उसे रुई के कपास से दूध पिलाती है और 3-4 दिन में जो बच्चा है वो स्वस्थ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। फिर उसका नामकरण कर देते हैं, है ना। तो उस नन्ही गिलहरी के सुंदर और चंचल होने पर उसका नाम गिल्लू रख दिया जाता है। लेखिका ने एक हल्की डालियाँ में रुई बिछाकर उसका झूला बनाया और उसे खिड़कियों पे लटका दिया। तो जो लेखिका है उसका झूला बनाकर खिड़की पे टांग देती है और वो गिल्लू है ना, बस वहाँ पे खेलता है, दिन भर घर में घूमता है, खेलता है। और वो जाके वहाँ पे लेटर बॉक्स जैसा बनाया है ना झूला, उसमें जाके वो घुस जाता है, सो जाता है। और जब भी लेखिका आती है ना, तो लेखिका जैसे ही आती है तो लेखिका के ऊपर से ऊपर चढ़ जाता है, वो उनके बालों तक जाता है, उनके कंधे में बैठता है और उनसे उनकी उंगलियों को पकड़ लेता है। और यहाँ तक कोई भी जानवरों की मजाल नहीं है कि लेखिका की थाली में से खाए, पर जो गिल्लू है ना, लेखिका खाना खाती थी ना, तो उनके थाली में से वो एक एक दाना उठा के खाता था। मतलब इस तरह का प्रेम था उनका। और बहुत ही मतलब वो जब भी लेखिका आती थी तो एकदम आते बराबर एकदम प्यार से, कि उनको बहुत ही अच्छे से वो उसका स्वागत करता था। तुरंत आते बराबर उनके
पैरों से चढ़ के सीधा सर पे बैठ जाता था, कंधे पे बैठता था, उछल कूद करता था, लेखिका के बालों को सहलाता था। तो इस तरह से जो उसका प्रेम है वो दिखता था। और लेखिका भी उसे बहुत प्रेम करती थी, उसको बराबर टाइम टू टाइम खिलाती थी, उसके लिए काजू भी रखती थी, और उसके लिए जो जो भी है सारी व्यवस्था वो करती थी खाने पीने की, और लेखिका के साथ वो रहता ही था। और फिर जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसके लिए उसको, लेखिका को, जब वो छोटा था तो उसे डर लगा रहता कि भैया ये छोटा जानवर है और बाहर जाएगा तो कोई ना कोई इसको फिर से मार देगा, तो कमरे में ही रखती थी। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था लेखिका को कि गिल्लरी को, ये जो गिल्लू को बांध के रखा है, तो उसके लिए वो क्या करती है, मतलब जालीदार खिड़की लगा देती है, जाली लगा देती है, और उस जालीदार खिड़की से वो झांकते रहता है, बाकी सारी गिल्लरी को देखते रहता है, अपने मित्रों को देखते रहता है, और फिर इस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है, लेखिका के साथ बहुत प्रेम से रहता है। ठीक है। फिर देखिए, गिल्लू बहुत बुद्धिमान और शरारती था। जब लेखिका लिखती थी तो वह उसके पैर से ऊपर चढ़कर उसे चौंकाता था। वह उसके साथ ही भोजन की मेज पर बैठकर बड़ी सफाई से चावल और काजू खाता था, है ना। और फिर गिल्लू के प्रेम और समझदारी कैसी थी, तो देखो, एक बार जब लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई ना, तो गिल्लू ने उदास होकर बहुत कम खाना खाया। लेखिका के ठीक होने पर वह उसके घर उसके सिरहाने बैठकर उसके बाल सहारता था, जैसे कोई परियाचिका यानी नर्स उसकी देखभाल कर रही है। जब लेखिका का एक बार दुर्घटना हो जाती है और लेखिका जब हॉस्पिटल में रहती है, तो लेखिका बताती है कि अपने नौकरों को बोलती है कि गिल्लू को समय समय पे खाना दे देना। तो जो उनके नौकर हैं वो आके क्या करते थे, गिल्लू के लिए जो उसकी फेवरेट काजू है वो रख देते थे। पर जब लेखिका हॉस्पिटल से आती है तो क्या देखती है कि गिल्लू को कैसा महसूस हो गया कि मेरी जो मेरी मालकिन है वो कुछ तो भी हुआ है करके, और वो उसे 2-4 दिन से देखे नहीं, तो उसको बहुत वो लगता है। तो वो क्या करता है, जो गिल्लरी है वो काजू रखे रहने के बाद भी खाता नहीं है। और जब लेखिका आती है ना, तो लेखिका आती है तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, लेखिका के शरीर पर कूदता है और उसके बालों को सहराता है, और बहुत ही अच्छे से ऐसा मतलब देख रहे, ऐसे मतलब 24 घंटा वो छोड़ता ही नहीं। तो जानवर इस तरह से ही होते हैं, छोटा सा जानवर भी है जिसको हम प्रेम करें तो वो हमें अपना बना लेता है, और वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। अब देखिए मुक्ति का प्रयास। तो बसंत आने पर जब बाहर की गिलहरियाँ खिड़की पर आकर चिक चिक करते रहती, तो लेखिका ने क्या किया था, जाली का कोना खोलकर गिल्लू को क्या कर दिया था, आज़ाद कर दिया। वह दिन भर बाहर अन्य गिलहरियों के साथ खेलता, लेकिन शाम को 4 बजे बराबर अपने झूले में लौट आता। अब लेखिका को लगा कि भैया मैंने कहीं इसको बंदिश में तो नहीं रखा, तो वो क्या करती है, उसको खिड़की के एक कोने से जाली लगा देती है, जिससे वो आना जाना करता है, और क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है। पर 4 जैसे ही बजते हैं उसको पता चल जाता है कि नहीं, अब घर के अंदर आना है। घर के अंदर आता है और अपने झूले में सो जाता है। ठीक है। अब देखो अंतिम समय, लेखिका बताती है कि गिलहरी का जीवन काल लगभग 2 वर्ष का होता है। वह अपने जीवन के अंतिम दिन गिलहरी यानी गिल्लू ने कुछ नहीं खाया। उसके जीवन के जब अंतिम दिन थे ना, तब गिल्लू यानी गिलहरी ने कुछ नहीं खाई, और रात में लेखिका के बिस्तर पर आकर चुपचाप उसकी उंगली को कसकर पकड़ लिया। ठीक है। क्या होता है कि 2-4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, शायद उसे मालूम होगा कि मेरा अंतिम दिन है और उसे साथ की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है। तो वो क्या करती है, लेखिका के पास आती है और उसके बिस्तर में उसकी उंगली पकड़ के, अंगूठे को पकड़ कर क्या करती है, उंगली को कसकर पकड़ लेती है और पकड़ के सो जाती है। तो लेखिका को क्या लगता है कि ऐसे ही लाड़ दिखाने के लिए, लाड़ प्रेम करने के लिए वो कसकर सोई है। जब सुबह उठ के देखती है ना और छुड़ाने की कोशिश करती है ना, तो वो उंगली छोड़ती नहीं है। और फिर लेखिका क्या देखती है कि जो गिल्लू है ना, गिलहरी, वो मर जाती है। तो लेखिका को ऐसे फिर बहुत अफसोस होता है, दुख होता है, वो बहुत रोती है। और फिर वो क्या करती है, उसे उसकी हर चीज़ें याद आती है और बहुत दुख लगता है उसको। और उसकी मृत्यु पर लेखिका बहुत रोती है, विलाप करती है। और फिर क्या करती है, जो सोन जूही का पेड़ है ना उसके घर के पास, वहीं पर उसको क्या करती है, उसकी समाधि बना देती है। और फिर उसको हर बसंत में आने वाला जो पहला फूल है, फिर वो क्या करती है, गिल्लू को वहाँ पर चढ़ाती है, उसको याद करती है। तो मतलब कहने का मतलब कि ये जो गिल्लू है, गिल्लू गिलहरी, वो कितना मतलब उनसे कितना भावनात्मक रूप से जुड़ा था, कितना उसमें स्नेह था, प्रेम था। तो लेखिका जब भी याद करती थी तो उसको याद करती थी, और वो जाके उसकी समाधि के पास जाकर उसको क्या करती थी, उसको याद करती थी। और सोन जूही का जो फूल है
के समाधि में अर्पण करती थी। तो गिल्लू को प्रिय सोनजूही की लता के नीचे ही समाधि बना दी गई, ताकि बसंत में आने वाला पहला जो पीला फूल शायद गिल्लू के रूप में खिलकर लेखिका को याद दिलाए। अब देखिए, जो गिल्ली कहानी से मिलने वाली सीख, अब गिल्लू कहानी से क्या सीख मिल रही है हमको? ये कहानी हमें सिखाती है कि पशु पक्षियों में भी भावनाएं होती हैं, हमें उनके प्रति क्रूर ना होकर संवेदनशील होना चाहिए और उनकी रक्षा करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी गिल्लू, और पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।